हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है आपका लोअर पीसीएस का जो है विज्ञापन दोस्तों जारी कर दिया है। हमने आपसे बताया था कि 15 अगस्त को आ रहा है, लेकिन दोस्तों 15 अगस्त से ही पहले ये विज्ञापन जारी हो गया। दोस्तों जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें विश्वास हो गया होगा। तो दोस्तों देख लेंगे, काफ़ी बड़ा विज्ञापन है दोस्तों लोअर पीसीएस का। ठीक है, कौन कौन से पद हैं, क्या क्या दोस्तों मांगा है, सभी जुड़े रहिए। दोस्तों रिक्तियों की संख्या 190 है। ठीक है, घट बढ़ सकती है। राजस्व विभाग नायब तहसीलदार के दोस्तों कुल पद 35 हैं। ठीक है, जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं उन्हें हमने बताए थे कि 33 प्लस हैं। ठीक है, 33 बताए थे, लेकिन 35 पद आए हैं दोस्तों। ठीक है, नायब तहसीलदार के लिए। ठीक है, गृह विभाग उप कारापाल, डिप्टी जेलर। ठीक है दोस्तों, डिप्टी जेलर के 27 पद हैं। डिप्टी जेलर के 27 पद हैं दोस्तों। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग सप्लाई इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर के 28 पद हैं दोस्तों। उसके बाद चलेंगे मार्केटिंग इंस्पेक्टर, 50 पद हैं दोस्तों, मार्केटिंग इंस्पेक्टर। ठीक है, उसके बाद चलेंगे दोस्तों श्रम प्रवर्तन अधिकारी। ठीक है, 9 पद हैं दोस्तों। आबकारी निरीक्षक, एक्साइज इंस्पेक्टर, 10 पद हैं दोस्तों आबकारी विभाग में। पंचायती राज विभाग में टैक्स इंस्पेक्टर, 2 पद हैं दोस्तों। ठीक है, सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर, गन्ना विकास अधिकारी दोस्तों, 2 पद हैं। उसके बाद है गन्ना विकास निरीक्षक केन इंस्पेक्टर। ठीक है, खंडसारी निरीक्षक दोस्तों, 4 पद हैं दोस्तों। उसके बाद चलेंगे दोस्तों क्या क्या मांगा है कुल पदों के। उत्तराखंड राज्य अवर अधीनस्थ सेवा 2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों के सापेक्ष वेतनमान, पद का स्वरूप, शैक्षिक अर्हता। देखेंगे दोस्तों नायब तहसीलदार की जो 35 पद है अराजपत्रित है। ठीक है दोस्तों, 4400 दे रखा है, लेवल 7। ठीक है, तो ये हो गया आपका। शैक्षिक अर्हता क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक। ठीक है, आपके पास जो है बीए होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल बीए होना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों उसके बाद चलेंगे कारापाल जो है आपका डिप्टी जेलर वाला, कुल पद 27 हैं। ठीक है, 4200 ग्रेड पे है दोस्तों, लेवल 6 है। ठीक है, 4200 ग्रेड पे है। उसमें जो आपकी योग्यता मांगी है, भारत में किसी विश्वविद्यालय से आपको जो है स्नातक होना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद है दोस्तों अन्य अनिवार्य अर्हताएं, शारीरिक दक्षता होगी दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, फिजिकल भी होगा आपका। ऊंचाई 165 होनी चाहिए और 160 जो है आपके अनुसूचित जनजाति के लिए होगी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 157। ठीक है दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 160 है और जो अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई 165 है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सीना है आपका 78 से 83 दोस्तों। ठीक है, 76 से ये हो गया। उसके अलावा चलेंगे महिलाओं के लिए क्या क्या है। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य पिछड़ी जाति और जनजाति के लिए दोस्तों 152 लंबाई है। ठीक है, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, महिलाओं की। और 45 किग्रा जो है आपका अनिवार्य है वजन। 6x6 की दृष्टि होनी चाहिए। टिप्पणी, अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए विनिमय वही होंगे जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए गए। ठीक है दोस्तों, मेडिकल का है बाद में देखेंगे। पूर्ति निरीक्षक 28 पद हैं। क्या क्या मांगा है दोस्तों, स्नातक मांगा है। उसके साथ से आपको देवनागरी लिपि का, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, 4200 ग्रेड पे है, राजपत्रित है, अराजपत्रित। विपणन निरीक्षक है, 50 पद है दोस्तों। आपका जो है स्नातक होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। बहुत बढ़िया है दोस्तों, 4200 ग्रेड पे। श्रम परिवर्तन अधिकारी 4200 ग्रेड पे है, 9 पद हैं। ठीक है, स्नातक होना चाहिए। उसके अलावा आबकारी निरीक्षक 10 पद हैं दोस्तों। ठीक है, आबकारी निरीक्षक के कितने पद हैं, 10 पद हैं दोस्तों। उसमें क्या है, आपके पास स्नातक होना चाहिए। शारीरिक अर्हताएं क्या है, सामान्य वर्ग की जो है 167 लंबाई होनी चाहिए, महिला की 152 होनी चाहिए। अनुसूचित जाति की दोस्तों 160 होनी चाहिए और महिला की 147 होनी चाहिए। सामान्य का जो सीना है दोस्तों 78 से 83 और अनुसूचित जाति का 76 से 81 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चलेंगे कर अधिकारी, 2 पद हैं दोस्तों, 4200 ग्रेड पे है। यह है आपके पास। इसमें भी दोस्तों आपके पास क्या है, स्नातक होना चाहिए। ज्येष्ठ गन्ना विकास अधिकारी 2 पद हैं दोस्तों, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, गन्ना वाले के लिए, इसके लिए अलग है योग्यता। गन्ना विकास निरीक्षक 23 पद हैं दोस्तों, मान्यता प्राप्त विषय कृषि में गन्ना जो है आपका होना चाहिए। इसमें गन्ना की उपाधि जो होता है डिप्लोमा। ठीक है, खंड सारी निरीक्षक 4 पद हैं दोस्तों, इसमें जो आपका स्नातक होना चाहिए। ठीक, आप चलेंगे आयु सीमा। आयु सीमा 21 से 42 साल के बीच निर्धारित की गई है। शासनादेश के अनुसार 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूहों के पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। दोस्तों 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। इस प्रकार आयु की गणना विनिश्चय तिथि 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष
ठीक है। अभी जो वर्तमान में 1 जुलाई है, आपकी जो आयु होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए और 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के पश्चात तथा 2 जुलाई 1978 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। ठीक है। 43 चलेगी यहाँ पर और यहाँ पर चलेगी आपकी 1 जुलाई 2021 से। ठीक, मतलब 42 होती है लेकिन 43 मिल जाएगी, यहाँ पे 1 जुलाई चलेगी। उसके बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के पदों हेतु भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय नियमावली थोड़ा यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, भैया लोक सेवा आयोग का रूल है भैया, हम पहले बता दिया था कुछ बच्चों को कि हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। आपका हाई स्कूल और इंटर पास उत्तराखंड से ही होगा, तभी इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। ठीक है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में भैया ऐसे ही होता है शुरू से। ठीक है। उसके बाद चलेंगे, परंतु वह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत या राज्य सरकार के अधीन स्थापित किसी राज्य सरकारी विभागों में उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा है, परंतु वह राज्य की स्थायी निवासी हो, ये तो चलो ठीक हो गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों क्या क्या है, ये सारी चीजें हो गई। उत्तराखंड शासन के पत्रांक दिनांक 28/7/2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अंतर्गत केवल उत्तराखंड राज्य की सेवाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, जो आपकी जो ज्वाइनिंग होगी उत्तराखंड राज्य में ही होगी। उसके बाद चलेंगे, अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है दोस्तों वो दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पर कितने कितने वर्ष दी गई है ये दोस्तों देख लेंगे। ये होती है कि जो 4 वर्ष और 5 वर्ष और 3 वर्ष जो होती है SC/ST के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आरक्षण वगैरह ये दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर देख लेंगे, ये सब दे रखा है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं काम की चीज़, विकलांग के लिए, विकलांग आरक्षण के लाभ के लिए विकलांगता के लिए 40% की विकलांगता होना अनिवार्य है। ठीक है, ये हो गया। पूर्व सैनिकों के लिए भी है दोस्तों। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए भी है, सभी के लिए देता है। लोक सेवा आयोग जो है हमारा सभी के लिए आरक्षण देता है। ऑनलाइन कैसे कैसे करना है ये सारी विज्ञप्ति में आपको बता दिया जाएगा, कैसे कैसे ऑनलाइन करना है। और फीस क्या है दोस्तों, आपकी 150 रुपये जनरल की है, और जो है आपकी आरक्षित वर्ग जो EWS है 150 रुपये, सभी के लिए 150 रुपये दोस्तों। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 रुपये शुल्क है दोस्तों। ठीक हो गया। उसके बाद चलेंगे, अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश, थोड़ा यहाँ देखेंगे। आयोग द्वारा संपन्न की जाने वाली संपूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों नियमावली दोस्तों ये जो है वर्णित की जाएगी। अभ्यर्थी हेतु 2016 उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया 2012 तथा संशोधन 2013, प्रथम संशोधन 2014। ठीक है, ये आप जो है आपकी वेबसाइट पर देख लेंगे कि हमने सिलेबस अपलोड कर दिया, नहीं देखा तो देख लेना। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि भैया ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ समस्त वंचित अभिलेख प्रमाण पत्र की 100 हस्ताक्षरित छाया प्रति आयोग कार्यालय में मुख्य लिखित परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त किए जाएंगे। आपको पता ही होगा, जब आप प्री में पास हो जाएंगे तो आपके मेंस से पहले आपके जो कागज चेक होंगे। अभ्यर्थी ध्यान रखें कि मुख्य लिखित परीक्षा के पूर्व तत्समय आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों इत्यादि की समीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के संबंध में दिए गए दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में कोई कमी पाई जाती है तो भैया उसका जो है अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थी की श्रेणी में रख दिया जाएगा। आयोग जो भैया बहुत बच्चों को वो करता है, बाहर करता है लोक सेवा आयोग, तो ध्यानपूर्वक आपको फॉर्म भरना है। पूरी वीडियो देखते रहो, सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु मुख्य लिखित परीक्षा के पूर्व प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार आयोजित कराई जाएगी। जो पहली परीक्षा होगी दोस्तों प्री जो होगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है। ठीक है, मुख्य लिखित परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी पाई जाती है तो उसका अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि किसी ऑनलाइन, ठीक है हो गया। उसके अलावा देखेंगे दोस्तों क्या क्या है, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्क्रीनिंग परीक्षा मुख्य परीक्षा साक्षात्कार परीक्षा में बुलाए गए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा के लिए बुलाए जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। स्क्रीनिंग परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने की दशा में एक सामान्य अध्ययन तथा सामान्य बुद्धि परीक्षण, जनरल स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड की 150 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। ठीक है, जो प्री होगा उसके मेंस में नंबर नहीं जुड़ेंगे, इसका मतलब ये है। उसके बाद है स्क्रीनिंग प्रारंभिक परीक्षा आपकी हल्द्वानी होगी, हरिद्वार होगी, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, पौड़ी गढ़वाल हर जिले में होगी। ठीक, गलत उत्तरों के लिए दोस्तों आपके लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। उसके बाद क्या है, यदि अभ्यर्थी कोई हल नहीं करता तो उसको आपको कोई भी, उसके बाद दोस्तों मेन परीक्षा का देख लेंगे क्या दे रखा है। उत्तर कुंजी जो है 7 दिनों के बीच अपलोड कर दी जाएगी। अगर आपको प्रत्यावेदन लगाना तो 50 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों आपको ये हो गया। उसके बाद चलेंगे दोस्तों अंगूठे का निशान, ये सब चीज़ें दोस्तों लोक सेवा आयोग में बहुत ध्यानपूर्वक लगाना आपको। ठीक है, और चलेंगे दोस्तों कि मेन चीज़ क्या है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है
दोस्तों बने रहिए दोस्तों, जल्दी से अब आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी, देख लीजिएगा, अब हम तैयारी करवाएंगे आपको। ठीक है, संबंधित पदों हेतु परीक्षा चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अंतर्गत की तैयार किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को भेजी जाएगी। ठीक है भैया, आपकी जो है डॉक्यूमेंट की बहुत पुष्टि तरीके से जांच होगी, तभी आपकी ज्वाइनिंग जो है करवाई जाएगी। ठीक है, ये सिटी कोड हो गए आपके, सिटी कोड ये भर देने हैं। उसके बाद क्या है, परिशिष्ट 2 देखेंगे अब मुख्य परीक्षा। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं में क्रमवार निम्नलिखित स्तर यथा केवल एक प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन एवं बुद्धि। ठीक है, लिखित परीक्षा जो होगी आपकी विषयवार प्रकार की होगी, व्यक्तित्व परीक्षा, साक्षात्कार होगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है आपका प्री जो होगा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण। आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं, हमने जो है अपलोड कर दिया है, वो देख लेंगे। अधिकतम जो है आपके 150 अंकों का होगा, समय 2 घंटे मिलेंगे, 150 प्रश्नों की संख्या होगी। नोट, प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य परीक्षा के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। क्लियर है कि भैया आपके नहीं जोड़ेंगे। विषय क्या है, मुख्य परीक्षा में आपका सामान्य अध्ययन का 200 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे मिलेंगे, 20 प्रश्नों की संख्या होगी। जीके का पेपर होता है लिखने वाला, सिलेबस देख लीजिएगा आप। निबंध एवं आलेखन का होगा 200 नंबर का, 3 घंटे का, 5 जो है इसमें सवाल होंगे। निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में 35% अंक लाना जो है दोस्तों आपको अनिवार्य है। अब उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये जो है मेरिट जो बनती है इतने में से बनती है। बाकी देख लेंगे इंग्लिश में। हाँ, कुछ बच्चे कहेंगे सर दोनों लैंग्वेज में, तो आप दोनों लैंग्वेज में दे सकते हो। अब आप देखेंगे सिलेबस में क्या क्या आएगा। ठीक है, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि प्रशिक्षण जो आपका 150 नंबर का होगा, उसमें कंप्यूटर, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारी आएगी। भारत का राष्ट्रीय इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन आएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, जनांकीकी, समसमय की घटना, भारत का भूगोल, उत्तराखंड का भूगोल, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके प्री के एग्जाम में आएंगी। ठीक है, रीजनिंग में क्या आएगा, ये 50 नंबर की होगी, जिसमें 150 नंबर का जीके होगा और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, जिसमें की जो नॉर्मल रीजनिंग आती है। अपेंडिक्स 3 देख लेंगे दोस्तों, ये हो गया आपका मेंस का, देखेंगे। बने रहिए दोस्तों, बने रहिए, काफी कुछ सीख के जाओगे। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा होगी, सामान्य अध्ययन 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें जो है 20 प्रश्न होंगे कि प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, प्रत्येक उत्तर की सीमा 100 शब्द होगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, वही पोर्सन है दोस्तों जो प्री का होता है, लेकिन ये लिखने वाला होगा। लिखित परीक्षा होगी दोस्तों। ठीक हो गया, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों जीएस वाला हिंदी वाला पोर्सन रह गया, हिंदी वाला देख लेते हैं। हिंदी वाला क्या है, प्रश्न पत्र, निबंध में आलेखन, विषयरात। अधिकतम अंक 200 होंगे, 50 अंक का एक निबंध होगा दोस्तों। निबंध निम्नलिखित में से किसी एक निबंध अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखना है, हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिख सकते हैं, 400 शब्दों में दोस्तों। इन जो टॉपिक है इन पर निबंध लिखना होता है। हिंदी सारांश लेखन होगा, 5-5 अंक के 3 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ये होंगे। और इसमें जो है हिंदी आलेखन में क्या क्या आएगा, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश वगैरह आएंगे। हिंदी गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद करना होता है, 25-25 नंबर का आपका ये होता है। उसके बाद जो है 50 मार्क का आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने दे रखे हैं, पोस्ट कैसे हैं, क्या क्या है। किसी के लिए भी कोई दोस्तों बदलाव नहीं है, आपके पास स्नातक होना चाहिए, 21 से 42 साल आपकी एज होनी चाहिए। ये जो है उत्तराखंड ने जो है प्रमाण पत्र है, या आप बनवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं अगर आपको चाहिए। ठीक है, आरक्षण जो है दोस्तों यहाँ दे रखा है भैया कि मुख्य परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हता अंक 40% लाने पड़ेंगे भैया जनरल को, और एससी को 30% और ओबीसी को 35%, ये सब चीज़ें लानी पड़ेंगी, तभी आप जो है इनका जो है क्रमांक है। उसके बाद शुरू में दोस्तों चलेंगे हम, तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छे पद है। देखो नायब तहसीलदार आप बन जाओगे। ठीक है, बहुत बढ़िया पोस्ट है दोस्तों। ये 2016 के बाद 2016 5 साल बाद दोस्तों पद निकला है। आप सभी का सिलेक्शन होगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आपको इसकी स्पेशल तैयारी करवाएंगे। तो दोस्तों फुल डिटेल्स हमने बता, वीडियो आप देख लेना, जॉब प्रोफाइल में जाकर, वहाँ पर हम आपको जॉब प्रोफाइल में जो है आपको सिलेबस मिल जाएगा दोस्तों। बढ़िया बढ़िया है। टोटल पद कितने हैं दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। टोटल पद आपके 190 हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद पीसीएस आएगा। लोअर पीसीएस आपके सामने आ ही चुका है 4200 ग्रेड पे और 4600 4800 जो भी है इसमें। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी और खुशखबरी अगर हमारे चैनल से मिली थी पहले ही शुरू में, और अगर विज्ञप्ति आ गई तो कमेंट जरूर करना दोस्तों अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।